खुद डरे हुए हैं उस गांव में, कह रहे हैं ये हम डर गए, देखिए इनसे, देखिए। अच्छी बात है, जातिवाद करने से डरिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ठाकुर जातिवाद करने से डर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, समझदारी है ये। तुम डर के रहिए इस बात से कि तुम जातिवाद ना कर जाओ, क्योंकि तुम्हारे जातिवाद करने से इस देश के अंदर जो धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार ब्राह्मण, देखिए इस देश के अंदर सारे मंदिरों पर कब्जा किसका है? हिंदू धर्म पे सबसे बड़ा कब्जा किसका है? हिंदू धर्म से सबसे बड़ा रोजगार किसका है? ब्राह्मण का। और क्षत्रिय क्या करता रहता है? बस घुमाता रहता है अपनी तलवार को और कहता रहता जी मैं तो बहुत बड़ा क्षत्रिय बना दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे अंदर बेकार की बहादुरी की हवा भर के, केवल हवा भर के, इतिहास बताता है कि तुम्हें लड़ने नहीं दिया, तुम लड़ते रहे और ये पीछे से समझौते करते रहे। तुम लड़ने रहे, तुम अपने आप को जान गंवाते रहे, तुम्हारी बहन बेटियां विधवा होती रही और ब्राह्मण पीछे से समझौता कर करके उन लोगों को, उन आतंकियों को, उन हमलावरों को देश के अंदर पनाह देता रहा, उनसे रिश्ते बनाता रहा। तो तुम्हारे साथ तो सबसे ज्यादा छल किसने किया है? दलित ने तो तुम्हारे साथ कोई छल किया ही नहीं। दलित क्या छल करेगा? वो तो केवल ये चाहता है कि मैं स्वाभिमान से जीना चाहता हूँ, और उसमें भी तुम उसमें तलवार लेकर, लाठी लेकर, डंडा लेकर, पत्थर लेकर खड़े हो जाते हो और जाति का अहंकार लेकर खड़े हो जाते हो कि नहीं दलित सम्मान से नहीं जी सकता। भाई क्यों नहीं जी सकता दलित सम्मान से? तो एटा में जाटों ने कहा आप उनके साथ हैं, खड़ी हैं समर्थन में। देखिए मैं तो बिल्कुल साथ दूंगी। क्यों साथ दूंगी? क्योंकि मैं इस बात का साथ दूंगी कि आप अगर परमिशन के आधार पर दूसरे को रोक सकते हो तो परमिशन के आधार पर तीसरा भी आपको रोक सकता है। जब आपने किसी को रोका है तो वो भी रोक सकता है। ये बात सही है, क्योंकि अगर आप किसी की धार्मिक, उनकी भी देखिए, आज दलितों की भावनाएं, मानवतावादियों की भावनाएं, दुनिया के अंदर जितने भी लोग मानवतावादी, समानतावादी, उनकी भावनाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ी हुई है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ उनकी भावना जुड़ रही है और वो उसका कोई आयोजन कर रहे हैं तो उस आयोजन को भी भावनात्मक आयोजन कहा जाएगा। बाबा साहब के नाम पर ही क्यों इतनी सारी चीजें ये सामने आती है? मूर्ति को लेकर हर जगह विवाद जो बाबा साहब के नाम पर ही हो रहा है, आखिर वजह क्या है? क्योंकि दलितों का सबसे बड़ा सम्मान, स्वाभिमान और उनका जो गरिमा है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से मिली है, उनके संविधान से मिली है, उनके काम से मिली है। और जिन दबे कुचले इतिहास के, जो दबे कुचला समाज है, उस दबे कुचले समाज को जो सम्मान, स्वाभिमान की जो चेतना उसके मन में जाग रही है, जो खड़ा हो रहा है, जो सवाल कर रहा है और हिम्मत के साथ में सामना भी कर रहा है, ये इस बात से खींच मनाते हैं। इनको दुख होता है कि केवल ये अम्बेडकर ऐसा है जिसने इन लोगों को उठना सिखा दिया, इनको बोलना सिखा दिया, इनको चलना फिरना बैठना और सवाल करना सिखा दिया, इसलिए अम्बेडकर के नाम पे नफरत फैली हुई है। अगर पंजाब में टूटती है बाबा साहब की तो हंगामा उत्तर प्रदेश में, बिहार में मच जाता। देखिए क्योंकि भावनाएं देखिए, भावनाओं का कोई क्षेत्र नहीं होता, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अगर पंजाब में मूर्ति टूटती है तो यूपी का, बिहार का दलित क्यों जागरूक हो जाता है? मानवतावादी क्यों आवाज उठाने लगता है? कनाडा में बैठा हुआ एक मानवतावादी आवाज क्यों उठाता है? अमेरिका में बैठा हुआ एक व्यक्ति आवाज क्यों उठाता है कि मूर्ति टूटना गलत है? क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समानता का साथ दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया और हर व्यक्ति को दिया, लेकिन हर व्यक्ति उनकी इज्जत नहीं करता। केवल जी तो मना कर रहे हैं कि उन्होंने संविधान निर्माता नहीं कहना चाहिए, उन्होंने संविधान नहीं लिखा। देखिए तो मिश्रा से पूछा जाए कि किसने लिखा? मिश्रा कहेगा बीएन राव ने। अगर बीएन राव उसके दादा ने लिखा है तो बीएन राव के द्वारा लिखे गए संविधान को आज तक सुप्रीम कोर्ट से लेकर के इस देश की पार्लियामेंट तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों मानती है, क्यों पढ़ाती है? क्यों? क्योंकि तुम लोगों को एक ऐसा दर्द दे गए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिसमें से कोर में से निकल रहा है रस। तुम्हें लगता है कि इसको ना ठीक कर सकते ना इसको छुटा सकते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्वाभिमान को, सम्मान को तुम पचा नहीं पा रहे, उनके किए गए काम को नहीं पचा पा रहे। तो तुम्हें लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्रेडिट दे दिया या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हमने मान लिया तो फिर इस देश का जो दबा कुचला वर्ग है उसके अंदर और ज्यादा हिम्मत आ जाएगी। इस डर के कारण तुम सही व्यक्ति को क्रेडिट देने से डरते हो। और ये जाति रही है ऐसे, चाहे मिश्रा हो, पांडे हो, द्विवेदी हो, शर्मा हो, चतुर्वेदी हो, इस तरह के ही लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इतना नफरत क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हजारों वर्ष की गैर बराबरी वाली व्यवस्था को चुनौती देते हुए समानता की व्यवस्था स्थापित की। और समानता की व्यवस्था जब भारत में आई तो लाइन में खड़ा हुआ सबसे गरीब, सबसे दबा कुचला व्यक्ति भी लाइन के अगली पंक्ति में खड़े होने की हिम्मत रख पाया। लेकिन ऐसी घटनाओं से समाज में जहर फैलने का डर रहता है। 2017 में सब्बीरपुर कांड हो गया था, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी सहारनपुर में। देखिए इस देश के अंदर जब भी नफरत फैलाते हैं जातिवादी लोग फैलाते हैं, और इस देश के अंदर जब भी इसका शिकार होते हैं इस देश के दबे कुचले लोग होते हैं, दलित होते हैं, वो लोग होते हैं जिनको हमेशा से सताया गया है। उन्हें लगता है कि इनको जितना हो सके दबा के रखा जाए। तो ऐसी स्थिति में नफरत केवल एक तरफ की चल रही है, दूसरी तरफ की केवल, आज देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अभी भी नहीं कह रही हूँ कि मैं उनसे नफरत कर रही हूँ। मैं किसी भी क्षत्रिय से नफरत नहीं कर पाई आज तक। मुझे पता है कि क्षत्रिय एक गुमराह समाज है जो कि एक दूसरे वर्ग से
चल रहा है, उसका रिमोट उसके खुद के हाथ में नहीं है, ना खुद के कंट्रोल में। ये इतना बड़ा वर्ग है और इतनी ताकतवर है, अगर ये अपने दिमाग से सोचने लग जाए, ब्राह्मण के दिमाग को छोड़ दे, तो ये देश के अंदर वास्तव में पूजनीय हो सकता है। हम इनको बड़ा भाई मानकर इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये वास्तव में बड़े भाई बने तो सही, दूसरों के दिमाग से तो ना चले। जब ब्राह्मण इनको कंट्रोल कर रहा है, इनको कह रहा है कि जाइए दलित को मारिए, और तुम बहादुर के तुम्हारे बड़े बड़े छक्के लगाए जाएंगे, गेट बनाए जाएंगे, तुम्हें बहादुर के ताज पहनाए जाएंगे, तो कमजोर को मारकर तुम बहादुर के ताज पहन रहे हो, तो तुम्हारी कोई बहादुरी नहीं हुई है। निधि जी, एक सवाल यह भी उठता है कि जहां भी कहीं पूरे देश में एट्रोसिटी को लेकर आवाज उठाता है तो एक जाति केवल जाटव चमार, ये पूरे देश में सबके आंदोलन में साथ दे रहे हैं, चाहे बाबा साहब को लेकर हो, चाहे ज्योतिबा फूले को हो, चाहे बिरसा मुंडा को लेकर हो। ये जो चमार और जाटव जाति है, आखिर यही क्यों सड़क पर आ रही है सबसे पहले? देखिए, जिसने बाबा साहब को पहले जान लिया वो पहले जागरूक होगा। ठीक है, बाबा साहब को जानना, पढ़ना, समझना ये कोई छोटे या कमजोर दिमाग की बात नहीं है। इसके लिए एक माइंड का एक हाई लेवल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो सदियों का डर है ईश्वरवाद का या जातिवाद का, उस डर से निकलने के लिए बहुत ताकत और बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। सदियों की रूढ़ियों को छोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझना, उनके बताए रास्ते पे चलना, ये जिसमें भी हिम्मत आएगी, वो कोई भी जाति हो। मैं देखिए ये नहीं कह रही कि जाटव हो, मेरी जाति क्या है, आपकी क्या है, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ, जो भी जान लेगा, एक औरत हूं मैंने बाबा साहब को जब से पढ़ा है तब से मुझे लग रहा है कि इस देश के अंदर का कोई भगवान है, इस देश के अंदर कोई ताकतवर चीज है, कोई चमत्कार करने वाला कोई विचार है, कोई व्यक्ति रहा है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे हैं, जिसने कमजोर, जो दुनिया के कई ऐसे देश रहे हैं जिनमें भारत के बहुत दिन बाद में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत की नारियों को हिंदू कोड बिल तक दिया और वोट का अधिकार भारत आजाद होते ही संविधान में दे दिया। उत्तर प्रदेश में कई दर्जन जातियां हैं जो ऐसी कैटेगरी में आती हैं, लेकिन सभी की जिम्मेदारी का टोकरा जाटो चमारी क्यों उठाकर चल रहा है सबसे आगे, ये बताइए आप। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें जो वैचारिक क्रांति है वो पहले आ गई, और वैचारिक क्रांति को समझने के लिए इसकी जो दिमागी क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा, ये कुर्बानियां देने से नहीं डरता। तीसरा, ये लड़ने से नहीं डरता। अगर वैचारिक जा रहे हैं ज्यादा, हाँ, मरने से भी नहीं डरता। मैंने वही कहा ना, कुर्बानियां देने से नहीं डरता। तो इस समाज को अगर कोई कह रहा है कि ये आगे जा रहा है, या फिर इसी से नफरत भी हो रही है। अब देखिए, नफरत भी सबकी यही झेल रहा है ना, क्योंकि बाकी जातियां, ऐसी की जो बाकी जातियां वो भी इससे नफरत करती हैं। उसे भी ये समझ नहीं है कि उनके हिस्से की लड़ाई भी ये लड़ रहा है, जबकि इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग ने वो अभी ये तक ये मान लिया कि गुलामी हमारे लिए हमेशा के लिए बनी हुई है, हम इसे तोड़ नहीं सकते। वो गुलामी में जी रहे हैं। गुलामी से जो जिसने जंजीरें तोड़ डाली वो एक जाति है, और उस जाति ने सबकी लड़ाई लड़ने का ठेका नहीं लिया है। ये जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो सही चीज के साथ खड़ा हो और गलत के खिलाफ आवाज उठाए। तो गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाली जो भी जाति होगी वो सम्मानीय तो होगी ही। और देश के अंदर अगर आप कहें महार, चमार, जो भी हो, जो भी जाति के लोग हैं या और भी जातियों के लोग हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, मौर्य, बहुत सारे शाक्य जाति के लोग पूर्वांचल में आप देखेंगे आंदोलन को चला रहे हैं। तो जो भी आंदोलन को चलाएगा वो आने वाले टाइम में, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आज इतिहास जिंदा है, ऐसे ही उन जातियों का भी इतिहास जिंदा रहेगा। और ग्वालियर हाई कोर्ट में तो आप लोग फेल हो गए थे कि आपकी हार होगी, वो बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति इस देश के सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। ठीक है, उस मूर्ति से, एक बेजान मूर्ति से, जिनके अंदर जुबान थी, जो इस देश के अंदर वर्चस्व बनाकर रखना चाहते थे, उन जातिवादी घिनौनी मानसिकता के लोगों की सोच सामने आ गई है। और वो ये कह रहे हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आने वाले समय में मिटा के रख देंगे। तो इनके बाप दादा, इनके पुरखे आज तक बुद्ध का नाम नहीं मिटा पाए, कबीर का नहीं मिटा पाए, रैदास का नहीं मिटा पाए, और इस देश के अंदर ये आज कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम मिटा देंगे। इस देश से नाम तो मनु का मिट गया धीरे धीरे। मनु का नाम भी जब तक जिंदा है तब तक असमानता विचार की बात होती है। घटिया काम के लिए मनु का नाम यूज किया जाता है, और उस काम के लिए यूज किया जाता है जो देश के लोगों को बांटने का काम किया, उस विचार के लिए। जब जब देश में बुराई होती है तब तब मनु का नाम लिया जाता है। तो ये वो सावरकर माफी वीर की औलाद है। आज ये कह रहे हैं उछल उछल कर, जिस दिन कार्रवाई होगी उस दिन ये माफी भी मांग लेंगे। तो इन लोगों की क्या है, इनकी तो जुबान, इनकी बात और कुत्ते की लात एक बराबर है, क्योंकि ये कहते हैं बाद में माफी मांग लेते हैं। इनको माफी मांगने की बहुत आदत है, पहले गुनाह करेंगे फिर माफी मांग लेंगे और गिड़गिड़ा के पीछे चले जाएंगे। तो ये वो लोग हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये कायर लोग हैं। चलो आप उस पर करो।